प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 जून दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो यह बाइबल में नमक का पहला उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 पद में, जहां मृत्यु सागर के विषय में वृत्तांत है। दूसरा उल्लेख उत्पत्ति उसका 19 अध्याय के 26 में है, जहां पे लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वह नमक का खंबा बन गई। तीसरा उल्लेख लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय 13 पद में है, जहाँ पे नमक को पवित्र और स्वादिष्ट ठहराया गया और चढ़ावों में नमक को भी एक स्थान दिया गया। परमेश्वर की उपस्थिति में नमक जो है वो पवित्रता का प्रतीक बन गया। इसकी सफेदी एक शुद्धिकरण को दिखाती थी। यह पानी में सफाई से घुल जाता है और जब इसे अलग रखें तो ये सूख के नमकीन होता है और इसलिए समुद्र में से नमक निकाला जाता है। प्रियो, इसीलिए हमें भी समुद्र से अलग हटने अर्थात संसार रूपी भवसागर से अपने आप को अलग निकालना है और सूर्य का तेज अर्थात परमेश्वर के तेज को अपने जीवन में आने देना है, जिससे नमक की गुणवत्ता हमारे जीवनों से भरपूरी से बाहर निकल के आ सके। परमेश्वर ने हमें चुना है और वो इसलिए चुना है कि हम उसके नाम का गुणवाद करें, हम उसके नाम का सुसमाचार का प्रचार करें। अपने जीवनों से, अपने गुणों से, अपनी बातों से हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। हम कई प्रकार के बातों को देख सकते हैं बाइबल में, जहां परमेश्वर ने नमक का उपयोग किया। और सबसे बड़ी चीज कि नमक एक ऐसी चीज है जो वस्तुओं को सड़ाहट से बचाती है। जो चीजें सड़ने लगती हैं नमक के द्वारा, वो वस्तुएं सड़ाहट से बचती हैं। पुराने जमाने में नमक जो था वो वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। इसलिए प्रियो, आज भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी अपने जीवनों को और दूसरे को जीवन को अपने द्वारा सड़ाहट से बचाएं, अपने आप को शुद्ध रखें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, जिससे प्रभु का अनुग्रह दूसरों पे भी बहुतायत से होने पाए। आगे के मनन के लिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय 16 और 17 पद। जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी नहीं, जैसा वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 5, 6, 7 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।